और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं मेरे प्यारे कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता हूं एसपी ओसी एंड इकोनॉमिक्स। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं अच्छा कॉमर्स के टीचर हो क्या आप। हेलो सर कैसे हो आप। मैं बहुत अच्छा हूँ। और जितने भी जो कॉमर्स के बच्चे नहीं ना लेकिन आप दूसरे फील्ड के बच्चे हो, क्या बात है यार। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपकी फील्ड के लिए अच्छे से करना है, आप सभी को मेहनत और एकदम एस करना है आपकी फील्ड में, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कॉमर्स के बच्चे को लेक्चर्स है। अब अगर कोई बच्चा है जो कॉमर्स का नहीं है लेकिन उसके दोस्त तो होंगे ना, तो जाके दोस्तों ये जो लेक्चर है शेयर करो और उनको बताओ कि भाई तेरे को एक पता है तेरा एक कोई तो सब्जेक्ट था यार, कुछ एसपी करके सेक्रेटरल प्रैक्टिस करके कुछ तो एक सब्जेक्ट था, उसका मेरे ख्याल से ना लास्ट लेक्चर जो है पूरे एंटायर सिलेबस का अपलोड हो चुका है। तो जाके देख और पढ़ाई कर। ये मैसेज आपके अपने सभी दोस्तों को देना है जो भी कॉमर्स के, ठीक है। कर दोगे इतना सा काम पक्का। ये दोस्त आप पे भरोसा रख रहा है, देख लो आपकी ड्यूटी बनती है सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आना। पक्का कर दोगे ना, गारंटी। चलो ठीक है मान लेता हूँ। बाकी मेरे जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं जो इधर आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तो आपका स्वागत कर ही देता हूं क्योंकि आपको भी पता होगा ही दोस्तों ये जो एसपी का सब्जेक्ट है ना, मैं आपको और क्या पढ़ाता हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं ओसीएम जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है फॉर द 11th। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स ये भी हमने दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। अब क्या बचा एसपी। और आज दोस्तों एसपी जो है इसकी आखिरी लेक्चर होने वाली है फॉर स्टैंडर्ड 11th, है ना। तो ये जो जर्नी थी हमारे प्यारे से 3 सब्जेक्ट्स के साथ आज अनफॉर्चुनेटली जो है एंड होने वाली है फॉर 11th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो प्यारा सा दोस्त है आपका इसको भूल मत जाना, ठीक है। कहाँ मिलेंगे वापस, आई होप जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे ही आप सभी से बहुत जल्द मिले। लेकिन दोस्तों देखो यार फिलहाल तो मैं नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल मैं जब जाऊंगा मैं आपको ये जो लेसन है इसका एकदम मस्त सी एंडिंग करके जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओगे ना 11th के एकदम, आपको ये सब फाइनल रिपोर्ट जो आता है उसके फोटोज भेजने आपको मेरे को, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ बच्चों ने अच्छी मेहनत की है तो क्यों ना इनको वापस पढ़ाया जाए। अगर आप ऐसा काम करोगे तभी देखो यार मैं आपसे फिर से मिलूंगा, नहीं तो मैं तो अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, ठीक है। पक्का करोगे अच्छे से मेहनत, अच्छे से पढ़ाई करोगे। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं हूं ना यार इंस्टाग्राम पे, डाउट्स पूछो मुझे, मैं आपके पूरे डाउट सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। जेआर ट्यूटोरियल्स का चैनल, अगर आपको कोई भी डाउट हो, डाउट सेशन लेने की मुझे पड़ेगी, मैं आऊंगा लाइव लेक्चर आपके लिए, डाउट सेशन ले लेंगे हम, ठीक है। लेकिन आपको हमें भूलना नहीं है, ठीक है। जेआर ट्यूटोरियल्स का ये जो चैनल है आपके जर्नी के साथ स्टार्ट टू एंड तक होना ही चाहिए, ठीक है। आज के ये जो लेक्चर है दोस्तों ये बहुत छोटा होने वाला है और ये बहुत ही आसान होने वाला है। अब ये जो एक ऐसा लेक्चर है जो बच्चे क्या करते हैं खुद से फिनिश कर देते हैं, लेकिन अब यार जो जर्नी है हमारी इतनी स्टार्ट टू एंड ऐसे बीच में नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। तो क्या है आज का पहला टॉपिक, ठीक है। क्या टॉपिक है पहला, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। देखो यार दोस्तों आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज से बात कर रहे हो कंपनी के बिहाफ में, आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो जब आप सेबी को करस्पॉन्डेंस भेजोगे, जब आप कंपनी अपनी आरओसी को भेजोगे या फिर आप एमसीए को जब आप करस्पॉन्डेंट करोगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करोगे पूरी कंपनी के बिहाफ में, क्या बात है यार कंपनी सेक्रेटरी मानना पड़ेगा। तो क्या आप उस लेटर में या उस करस्पॉन्डेंस में कुछ भी लिखोगे चलेगा क्या? नहीं ना यार, आपका लेटर पूरे इंडिया के सबसे मेन हेड एमसीए ये आपका लेटर पढ़ने वाला है ना। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को भी कंपनी सेक्रेटरीज को लेटर भेजना पड़ता है कंपनी के बिहाफ में काफी बार। तब आपके जो वर्डिंग्स होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होने चाहिए कि नहीं। बच्चे कह रहे हाँ सर यार आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, आप सेबी को लेटर लिख रहे हो, क्या बात है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को आप लेटर लिखने वाला है, क्या बात है यार। तो तेरी इंग्लिश भी वैसी होनी चाहिए, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वैसी होनी चाहिए। बच्चा कह रहे हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या क्या प्रिकॉशन से देखिए, प्रॉम्प्ट रिप्लाई यानी कि आपको क्विकली रिप्लाई करना है। जैसे ही आपको सेबी का मैसेज आ जाता है तब आपको रिप्लाई करने के लिए तुरंत पिट जाना है, उनको ऐसे रुकाना नहीं यार, सेबी है वो, है ना, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक आवाज पे आपकी कंपनी बंद हो सकती है ना। तो थोड़ा करो यार। लीगल एस्पेक्ट्स आपको लॉ को फॉलो करना है। एक्यूरेसी, आपके वर्डिंग्स बनाए एक्यूरेट होने चाहिए। आपने सोचो ना यार, आपने दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर आपने फुल फॉर्म गलत लिख दी, है ना, या फिर आपने कोई तो रेगुलेशन 29 सबसेक्शन 1, इसमें आप कह सकते हो ये टेक ओवर का रेगुलेशन है, ठीक है। ऐसे एसटी की मैं बात करो यहाँ पे, इन शॉर्ट मतलब समझो एक सेबी में एक लॉ है, आपने उसका नाम जो है लॉ का वही गलत लिख दिया। यहाँ पे आपने कंपनीज एक्ट 2013 की जगह कंपनीज एक्ट 2016 लिख दिया, चलेगा क्या? यार मेरे को पता नहीं आपका, लेकिन सेबी आपको वापस मेल करेगा, पता है क्या लिखेगा, भाई तू सच में सीएस है ना, तुझे किसने बनाया सीएस, मेरे से बात करा जरा, ऐसा मेल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या आपकी जो वर्डिंग्स होगी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, आपने जो भी लिखा है एक्यूरेट होना चाहिए, गलती आपसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल हो और ये अथॉरिटीज तो ये गलती आपसे नहीं देख सकते। हाँ ह्यूमन एरर है, कभी कभार हो जाता है, समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एरर्स दिखती है ना
तब एक बहुत तगड़ा उनका रिप्लाई आता है और फिर आपको चुभ सकता है वो रिप्लाई, कुछ ऐसा रिप्लाई आता है। क्लैरिटी, आपको एक ही बात को 4 बार नहीं घुमानी है। हम बहुत खुश है कि आपने रिप्लाई दिया, वापस आपने लिख दिया, हम बहुत खुश है कि आपसे हमने रिप्लाई दिया, वापस आपने बीच में लिख दिया, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे एबीसी रिप्लाई मिला। अरे बस ना भाई, कितना मस्का मारेगा, ये सब बाद में कर, काम की बात क्या है पहले वो कर, है ना। क्या ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आपको बात करनी है सीधी सी बात से भी हम आपके ये इंफॉर्मेशन से नाखुश है, प्लीज आप थोड़ा सा इसका चेंजेस कीजिए, सेंड, बस फालतू की बातें नहीं चाहिए, ठीक है। बस ब्रेविटी मतलब वो ये क्लियरली बात करना, अच्छे से बात करना, टाइम पे रिप्लाई देना, ये सभी वर्ड का एक क्या बोलते हैं उसको, एक कॉमन वर्ड है। कर्टसी, कर्टसी यानी कि देखो यार, मानता हूं तुम गुस्से में हो, अभी कंपनी के साथ तुम्हारे बुरा हुआ है, मानता हूं, सेबी ने कुछ गलत किया होगा, मानता हूं, या फिर एमसीए के ऑर्डर से आप कुछ थोड़े से नाराज हो, मानता हूं, लेकिन जब आप लेटर में कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज तो नहीं लिख के दोगे, एमसीए बी तो बहुत गलत आदमी है, ऐसा तो नहीं करके दोगे ना भाई, नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि एमसीए भाई तेरे को पूरी दुनिया से गायब कर सकता है, वो इतना बड़ा अथॉरिटी है वो, है ना। तो थोड़ा वर्ड्स का सही से इस्तेमाल करना, कहीं वो वर्ड्स आपको देश में रहने ना दे, ऐसे वर्ड्स तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस थे जो आपको लेने हैं। ये एग्जाम में खैर नहीं आता, ये लेसन से नहीं आता, ये दूसरे लेसन में भी था, लेसन नंबर 9 में मेरे ख्याल से। देखो याद करो, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग अ करस्पॉन्डेंस, ये वहां पे आता है। और ये हेडिंग्स, ये जो सब हेड्स है ना, आप इसको अपने मन से लिख सकते हो, बहुत सारे 7, 8, 9, 10 बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, और वो है दोस्तों लेटर। ये लेसन से लेटर्स जो है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से होते हैं। और स्टार्ट करें फिर। देखो पहला लेटर आज का क्या है भाई, आरओसी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये जो लेटर है आपको पता होगा ना दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट वगैरह, ईमेल, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे वो जो पूरे एक डेमो देखा था हमने, वो आपको करनी है। अब इसका जो सब्जेक्ट है हम इस पूरे लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। पहले तो आप ये समझो इसमें आपको लिखना क्या है, आपको इसमें यहाँ पे ड्राफ्ट क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम फॉर होल्डिंग अ 3rd एनुअल जनरल मीटिंग। अब देखो यार, एनुअल जनरल मीटिंग करनी थी, लेकिन आपकी कंपनी जो है एक कोई तो रीजन के कारण नहीं कर पाई। करनी थी कि नहीं करनी थी, अब आप नहीं किए, कंपनी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होल्ड कर पाई, तो क्या ये गलत बात है? बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल गलत बात है, आपको एजीएम होल्ड करनी थी पर आपने होल्ड नहीं करा, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, ऐसे चलेगा कैसे? ठीक है, अब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के बिहाफ में किसको लिख रहे हो? आरओसी को, कि आरओसी अंकल मानता हूं हमसे गलती हो गई, प्लीज माफी दे दो और टाइम की एक्सटेंशन दे दो, कि और हमें और कुछ समय चाहिए, अगर वो समय के बाद भी हम नहीं कर पाते तब आप हमें फाइन लगाना, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समय दे दो, इस समय के अंदर हम एक एजीएम ले लेंगे, है ना। ये लेटर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट, एक काटा नहीं है मैंने, क्रॉस नहीं किया, मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारी एक कंपनी है, हम एजीएम, हमें 3rd एजीएम 30 सितंबर से पहले लेनी थी इन्हें, लेकिन ये नहीं ले पाए, क्यों? टू फाइनलाइज इनका, ये देखो इनने अपने अब तक अकाउंट ही फाइनलाइज नहीं किए। वाह क्या कंपनी चल रही है इनकी, इनने दोस्तों अब तक अपने अकाउंट ही फाइनलाइज नहीं किए, और फिर उसके बाद इनको एनुअल जनरल मीटिंग भी करनी थी। यार एनुअल जनरल मीटिंग में बताओगे क्या? हेलो एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। ये रहे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो अब तक हमने टैली नहीं किए, है ना। हमें यहाँ पे लैंड वगैरह इसका थोड़ा डेप्रिशिएट करना है, माफ कीजिएगा हमने किया नहीं, अगले साल बताएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। एनुअल जनरल मीटिंग में A to Z 100% इंफॉर्मेशन रेलिवेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। खैर ये तो बोलने की बात है एक्यूरेट वगैरह, क्योंकि डायरेक्टर्स आपके साथ कब खेल के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे क्या हुआ, एजीएम आपको करनी थी 30 सितंबर से पहले करनी थी, आप नहीं कर पाए, अब क्या करें? जाओ आरओसी को लेटर लिखो, उनसे मांगो कि हमें थोड़ा सा समय दे दो, और वो समय के अंदर तक हम एजीएम कर लेंगे। पहला लेटर लिख दोगे, फिर ये पूरी फॉर्मेलिटीज ये सब आपको करनी है। ये देखो अंदर का मटेरियल जो है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत आसान है, आप अपने मन से लिख सकते हो, बस ये वाले पार्ट को याद कर लेना, इस लेटर का स्टार्ट कैसे करना है एक बार वो रीड कर लेना, बस बाकी अपने मन से लिखो चलेगा। चलते भाई अगला, डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दोस्तों आपको पता ही होगा एमसीए का पोर्टल होता है, एमसीए पोर्टल होता है एक, वहां पे दोस्तों सारे कंपनी जो है ना अपने फॉर्म्स जो है फाइल करते हैं। जैसे हमने याद करो, हमने काफी बार डिस्कस किया ही है, एमजीटी 14 जो है जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो कंपनी के सेक्रेटरी को एमजीटी 14 फाइल करनी होती है। सर कहाँ फाइल करेगा? एमसीए के पोर्टल पे, वहां पे फॉर्म की फाइल होती है, उस पर क्लिक करना है, सबमिट करना है, सिलेक्ट करना है एमजीटी 14, फोटो स्कैन करके अपलोड करना है और क्लिक डन कर देना है। ऐसा होता है अपलोडिंग, है ना। अब ये जो है तुम्हें वहां से कुछ फॉर्म डाउनलोड करने थे यार तुम्हें, लेकिन डिफिकल्टी आ रही है डाउनलोड करने के लिए। अब तुम जाते हो आरओसी के पास,
आरओसी आपकी साइट खराब है, कुछ करो यार, है ना। तो ये उसके लिए लेटर है। यहाँ पे देखिए, डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग ए फॉर्म, कंपनी नीड्स टू फाइल SF7। ये क्या है सर? ये एक फॉर्म है। सर ये फॉर्म क्यों है, मतलब इस फॉर्म में क्या होता होगा? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आरओसी को आपको देना है। आरओसी के साइट पे ये वाला फॉर्म है, फॉर्म SF7। ये फॉर्म का सर क्या काम होता है? अल्ट्रेशन मेड इन शेयर कैपिटल। अगर आप अपने शेयर कैपिटल में कोई भी अल्ट्रेशन करते हो, आप अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाते हो या कम करते हो, आपको फॉर्म SF7 फाइल करना होता है। ठीक है, अब SF7 जो है ये फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। आरओसी करवाओ ना यार, SF7 हमें देखना है सब कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं। हम खुद ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे, हमें कैसे पता चलेगा हमने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सही है कि नहीं? तो ये इस चीज के लिए आप लेटर दे रहे हो, है ना। अब ये देखो यहाँ पे 2 दिन में वी वेर अनेबल टू डाउनलोड दी, हम फॉर्म जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आरओसी प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ये देखिए, ये वाला पॉइंट आपको लिख के आना है। थोड़ा अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा? आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, आपको आरओसी को ऑर्डर नहीं देना है, आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है, ऐसा फॉर्म लिखना है। और ये फॉर्मेलिटीज वगैरह ये आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ की ये अपना ईमेल वगैरह हो गया, यहाँ पे फैक्स नंबर, उसका एड्रेस आरओसी का, यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो भी। ये सारी फॉर्मेलिटीज आई होप आपको याद हो गई है अब, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जब आप फॉर्मेलिटीज कर दोगे तो 5 में से 3 मार्क तो आपके फिक्स है, एकदम श्योर। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये लिख दोगे ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन का आपको मिनिमम 1 मार्क तो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो डियर सर है ना, अगर कोई बच्चा डियर सर लिखा, मैं उसकी पिटाई करूंगा। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? रिस्पेक्टेड लिखने का है, ठीक है। डियर सर तुम्हारे क्या वो अंकल लगते, कोई तुम्हारे रिश्तेदार लगते जो आप डियर सर लिखोगे? नहीं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी गलत दिया हुआ है। खैर लिखते हैं काफी लोग, लेकिन नहीं, हम लोग को फॉर्मल होना है, ठीक है। आगे जाके बहुत दिक्कत होती है जब आप कंपनी सेक्रेटरी के फील्ड पे काम करोगे और आप अपने सीईओ को जब कोई लेटर लिखोगे तो डियर सीईओ या फिर डियर सर ऐसे लिखोगे? नहीं ना यार, वो कंपनी का सीईओ है। अब नो डाउट वो आपकी पोजीशन वाला ही है ना, वो भी एक केएमपी, आप भी एक केएमपी, लेकिन आपको अपने जो वर्ड है सही से इस्तेमाल करने। रेस्पेक्टेड सर लिखोगे। चलो भाई, आज के आखिरी 2 लेटर, जिसमें पहला क्या है? रिप्लाई टू कंप्लेंट बाय इन्वेस्टर। यार कोई तो इन्वेस्टर था जो तुम्हारे बातों से नाराज हो गया था। क्या हो गया था? वो तुम्हारे बातों से नाराज हो गया था। अब क्या करें? अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के बिहाफ में आपको लेटर लिखना होगा ना। लेटर लिखना होगा कि नहीं? जो इन्वेस्टर नाराज हो गया है उसको आपको मनाना होगा ना। क्या करें अभी बताओ? पहले तो ये देखो कि वो जो इन्वेस्टर है ये आपसे नाराज क्यों है। पता है क्यों नाराज होगा? इस आपने जो आपके जो बुक में कंसेप्ट पता क्या दिया, इसलिए नाराज बताया इसको क्योंकि इसको नोटिस नहीं मिला और ना ही इसको एनुअल रिपोर्ट मिली। तो आपको भी पता है दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। नोटिस नहीं गया शेयर होल्डर के पास, बहुत गलत काम हो जाएगा। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर आ जाती है, इस पे आपको बहुत तगड़ी फाइन लग सकती है, ठीक है। और आरओसी इस चीज पे देखो आपको पीछे नहीं छोड़ता, क्योंकि देखो आरओसी, एमसीए, इन सब का काम ही है जहां से भी आए फाइन लो भाई, लोगों से फाइन लो, है ना। क्योंकि इनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है मेंटेन करनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे ही होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट है कि सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। अब एमसीए या फिर आरओसी छोड़ेगी क्या? उनको 1000 रुपए का भी फाइन आ रहा होगा तो नहीं ना। कैसे छोड़ेगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उल्टा और लगाएगी फाइन, है ना। तो ये क्या, आपको इन्वेस्टर को प्यार से बनाना है। देखो यार इन्वेस्टर, आई एम वेरी सॉरी कि हम आपको नोटिस और एनुअल रिपोर्ट नहीं दे पाए, गलती हो गई हमसे, माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। उसको थोड़ा सा मक्खन लगाओ यार, उसको अपने ऐसा बाल्टी में उतारो, बोलते नहीं कि अपन दोस्तों के साथ। उसको आपको पूरी तरह से उसका दिल जीत लेना है और कोशिश करना है वो जाके कंप्लेंट ना फाइल करे। और अगर उसने अगर कर दी तो भाई फाइन भरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो भाई, आज का आखिरी लेटर, आखिरी टॉपिक, आखिरी कंसेप्ट ऑफ एंटायर एसपी सिलेबस। तैयार हो एक और बार, आखिरी बार साथ में देखने के लिए? क्या ये एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट्स। देखो दोस्तों, पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपको नहीं पता तो चलो बता देता हूं। अगर देखो यार, वैसे तो ये बहुत ही शुरुआत का कंसेप्ट है। अगर कोई कंपनी है, जेआर कंपनी, इसने दोस्तों लोगों से पैसे कलेक्ट किए थे। अब ये जो दोस्तों जेआर कंपनी है, जेआर कंपनी, इसने दोस्तों लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे। इनको कुछ बिजनेस में एस्टेब्लिश करना था, ठीक है। अब लेकिन इनका जो बिजनेस प्लान था वो तो फेल हो गया। नहीं, फेल हो गया भाई, वो फेल हो गया। लोगों से इन्हें इकट्ठा करे थे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। इनका कोई तो प्लान था कि हम यहाँ पे लैंड खरीदेंगे और यहाँ पे लैंड में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमारा प्लान था। लेकिन और इससे हमने लोगों से 1 करोड़ रुपए हमने लोगों से कलेक्ट किए। अब दोस्तों हमारा ये प्लान जो है ना लैंड खरीदने का, ये प्लान हमारा चौपट हो गया। ये प्लान जो है पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब ये जो 1 करोड़ हमारे पास है, क्या हम ये घर लेके जाए? थैंक यू, तुमने 1 करोड़ हमें दिया। नहीं ना, तुम लोग क्या बोलोगे? अरे भाई सुन, हमने तेरे को 1 करोड़ बिजनेस करने के लिए दिया था, लैंड खरीदने के लिए दिया था, तेरे को लैंड नहीं चाहिए? नहीं चाहिए।
अब वो जो 1 करोड़ तेरे पास थे, ला भाई रिटर्न कर। कब रिटर्न करेगा, है ना, घर पे थोड़ी ले जाने देंगे हम तुझे। तब यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, ये जो पैसे हैं इन सभी को रिटर्न करने। अब आप सबके पैसे रिटर्न करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है कि नहीं, थोड़ा समय लगेगा ना यार। हाँ तुम्हारे पैसे चाहिए, तुम्हें मैं दे दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दो ना। ऐसा एक ही दिन में 1 करोड़ सबको ट्रांसफर नहीं कर सकता ना, मतलब थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि आपने सही में पैसा दिया था, है ना। मतलब देखना पड़ेगा ना कि यार आपने ही वो पैसा दिया था, कब दिया था, किसने दिया था, है ना, तो सब चेक करना पड़ता है। तो इस चीज में थोड़ा सा समय लगेगा ना यार। तो ये क्या, एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू रिपे पब्लिक डिपॉजिट। आपको आरओसी के पास जाना है, बोलना है आरओसी सुनो ना, मैं इन सभी को पैसा दे दूंगा, इंटरेस्ट के साथ भी दे दूंगा आप बोलोगे तो, लेकिन थोड़ा सा समय दो, ठीक है। बस सीधा सा है, आसान सा कंसेप्ट। और इसी के साथ बड़ा दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन अब जो है वो है अपना एसपी का जो सिलेबस वो हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, ठीक है। तो यार ये बहुत अच्छी जर्नी थी मेरी आप सभी प्यारे बच्चों के साथ। अगर कोई बच्चा मेरे से सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ता था, बहुत बच्चों के लिए आपने मुझे देखा। अगर कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट्स देखता था तो बहुत ज्यादा प्यार आपको। और अगर कोई बच्चा है जो कॉमर्स का नहीं है, जो अभी छोटा बच्चा है, कोई होगा यार, एक बच्चा तो था इसमें से जिसने मुझे टेक्स्ट करा था, सर मैं 9th क्लास का बच्चा हूँ क्या, 8 और एक और 8 का था, मेरे को क्या लेना देना सर कॉमर्स में क्या चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके लेक्चर्स देखता हूँ। तो मुझे काफी खुशी हुआ था यार, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। बाकी देखो यार, अब यहाँ पे मेरे साइड से तो सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं इस बार वो प्रोवाइड नहीं करूंगा क्योंकि लेसन नंबर 7 से लेकर 12 तक हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, ये लेटर्स में मैं आपको मुझे एक बात बताओ, आप लोग समझो, मैं लेटर में आपको इंपॉर्टेंट, ये लेटर को इंपॉर्टेंट बताता हूं, और ये लेटर, अरे हो जा भाई नेक्स्ट, ये लेटर को इंपॉर्टेंट बताता हूं, और बाई चांस एग्जाम में ये दोनों आ गए, तब आप क्या करोगे। इसके लिए मैं कह रहा हूं आपको, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो सब ऊपर वाले थे, यहां से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन नंबर 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th से कुछ भी आता है, लाइक मतलब कुछ भी, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बच्चे ने अपना लेक्चर्स भी देखे ना यार, उसको समझ आ जाएगा वहां पे कंसेप्ट्स में हम क्या सीखना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, क्या डिलीवर करना चाहते थे, ठीक है। तो देखो यार अच्छे से सीखो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं आपने लेक्चर्स जो है सिर्फ एक ही बार देखा, अब देखो यार आपका जो सिलेबस है मेरे ख्याल से फेब के मंथ में बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, आपके शायद जो एग्जाम्स होंगे वो भी मार्च या अप्रैल मंथ तक होता है, तो करीबन 1 से 2 महीना मेरे ख्याल से मैक्सिमम। तो ये जो सिलेबस, ये जो लेक्चर्स है ना, ये आपको 2 से 3 बार देखने कर लोगे पक्का, भरोसा रखता हूं आप सभी पे, ठीक है। तो देखो यार ओसीएम के कुछ 8 लेसन थे जो अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स के दोस्तों 10 लेसन थे, और इकोनॉमिक्स में तो आर्ट्स जो फील्ड है ना उसके भी प्यारे बच्चे अपन से सीखते थे, तो बहुत ज्यादा प्यार आर्ट्स वालों को भी। और दोस्तों एसपी में है टोटल 12 सब लेसन, तो इसी के साथ पूरा जो अपना था सिलेबस कॉमर्स की थियोरी सब्जेक्ट्स का होता है कंप्लीट। अब ऐसा थोड़ा रिलैक्स फील होएगा मेरे को भी, अरे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको भी पता होगा ना दोस्तों कि जब पूरा ऐसा सिलेबस हो जाता है तो कितनी खुशी होती है, तो वही खुशी अब मेरे को है महसूस होती हुई, ठीक है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, एसपी का डाउट है, इकोनॉमिक्स का डाउट है, ओसीएम का डाउट है, टेक्स्ट करो, मैं रिप्लाई दूंगा, थोड़ा सा समय देना। बीच में क्या होता है मेरा इंस्टाग्राम में बीच में डिलीट कर देता हूँ, जब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ सोशल मीडिया से, थोड़ा ऐसा होता है मेरे को, कभी कभार दौरे पड़ते हैं मेरे को भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, बहुत जल्द रिप्लाई दूंगा, ठीक है। डाउट्स जो होंगे सारे क्लियर होंगे आपके। और वापस अगर आपको लगता है कि सर एक डाउट सेशन चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है, राहुल सर और मैं आपके लिए दोस्तों ले आएंगे पक्के से 11th के बच्चों के लिए डाउट सेशन, ठीक है पक्का। बस आप एकदम प्यार कर दो, एकदम सपोर्ट बनाए रखो, तो राहुल सर को भी लगेगा यार ये बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे हैं, इनके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम एक डाउट सेशन आप सभी के लिए, ठीक है पक्का। कर दो अलविदा, मेरे को याद रखना है यार, देखो मिले ना मिले लेकिन कभी कभार ऐसा याद कर लेना वापस, क्या 11th में ना यार एक कोई तो सर था, गौरव करके नाम था उसका, मतलब ठीक है यार बहुत बोलता था लेकिन अच्छा सिखा के गया यार, मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ा सा याद कर लेना, भले ही अभी इन द फ्यूचर मेरे से ना पढ़ो, कभी ऐसा बाई चांस हो जाए, है ना, मैं तो यही हूँ, क्या पता आप ना हो, तो फिर भी याद कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। अब वहां से ही अपनी जो ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, हमारे पूरे चैनल के लिए, हमारे सारे टीचर्स के लिए, मेरे लिए गुड विशेष भी भेजते रहना, ठीक है। आपको भी पता होगा दोस्तों जो बच्चों का प्यार होता है वो एकदम इरिप्लेसेबल है, और जो अपने स्टूडेंट्स का होता है वो तो यार मतलब आप सोच ही सकते हो क्या ही है ना। तो उतना ही प्यार हम चाहते हैं कि आप हमें करें, हम बिल्कुल मेहनत करेंगे उस चीज के लिए भी, आप हमें करें। बस आज का जो ये सेशन है इसको एंड कर दे, ठीक है दोस्तों। चलो फिर मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ,
और आप सभी से अब कब मिलूंगा, अब तो मिलना मुश्किल है क्योंकि सारे सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो फिर दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। इंतजार करना मेरा, कहां करोगे, JR ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। बाकी इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।